अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। कोई कनेक्ट करेंगे? कहाँ तक हुआ था? पीपीटी नंबर 20। 20। थैंक यू राधा जी। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है उसके बारे में। सो हमने देखा कि स्ट्रेस क्या है। ओके, तो ये स्ट्रेस जो है ये कोई पुरानी बीमारी नहीं है। ये एकदम 21st सेंचुरी की बीमारी है जो हमें हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से मिली हुई है ना। स्ट्रेस का मतलब होता है जब खींचा जाता है किसी को बहुत टाइटली, जब आप खींचते हो, और इसका असर हमारे शरीर पे, ब्रेन पे और हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे ज्यादा असर होता है। और स्ट्रेस मतलब क्या? जब आपका जो रिसोर्सेज है ना, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, रिसोर्सेज कम हो जाता है, तब स्ट्रेस आता है। जैसे आपके पास जितनी सुविधा है उस सुविधा से ज्यादा अगर आपको काम मिलेगा तब आपको स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेस जब आता है ना, तो स्ट्रेस के दो प्रकार है। एक तो यू स्ट्रेस, जिसको आप पॉजिटिव स्ट्रेस बोल सकते हो। दूसरा है डिस्ट्रेस, ओके, जिसको आप नेगेटिव स्ट्रेस बोल सकते हो। क्योंकि अगर स्ट्रेस मैनेज हो गया तो आपकी प्रोग्रेस होगी, उसको यू स्ट्रेस कहेंगे, है ना। जैसे एग्जाम के टाइम पे आपने बहुत सारा तनाव लिया, तनाव तो सबको आता है, स्ट्रेस सबको आता है, लेकिन आपने उस तनाव के कारण बहुत ज्यादा पढ़ाई की और मार्क्स अच्छे लाए, तो वो यू स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर आपने इतना तनाव लिया कि बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, तो वो डिस्ट्रेस हो गया ना। जैसे 8 घंटे काम करना, यू स्ट्रेस। लेकिन अगर 12 घंटे काम करने को बोलेंगे तो वो डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस में हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा। और स्ट्रेस होता क्यों है? जब आपके अंदर कंपटीशन की भावना आती है, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे जीतना ही है, या जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और मिलता कम है ना, या ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, या आपके पास वो एबिलिटी नहीं है और आपको परफॉर्म करना है ना, या आप एकदम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, या आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है, या ओवर कमिटमेंट, ज्यादा बर्डन ले लिया है। तो ये बहुत सारे कारण है जिससे आपका स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस के दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी नहीं है, उसका अपोजिट हमें कुछ काम मिलता है, तो भी स्ट्रेस आएगा, है ना। शोर शराबा बहुत है तो भी तनाव आता है, पैसे को लेकर तनाव आता है ना। आज मोबाइल फोन, ये जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा तनाव आता है। और जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि ये एंड हो गया, तो भी तनाव आता है। अगर आपके काम का कंडीशन सही नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो भी वर्क आपको आता है, काम पे स्ट्रेस आता है। कोई डेडलाइन आ गई है, घर और फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है, जॉब जॉब की सिक्योरिटी नहीं है ना, या बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या कोई मेंटल या फिजिकल हेल्थ है ना, तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। अब अगर आपको दूसरे बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारे कुछ सोशल कैलेमिटीज आ जाती है, भूकंप सुनामी आ गया, उससे बहुत सारा लॉस हो जाता है ना। किसी का ब्रेकअप हो गया, वॉर हो गया, है ना। शादी होना ना होना, दोनों में स्ट्रेस है। एग्जाम है, स्पोर्ट्स है, इवेंट है, इंटरव्यू है, सब में तनाव आता है। लेकिन आप उस तनाव को कैसे मैनेज करते हो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, वो आपके ऊपर है। अब इसको रिलेट करते हैं योगा से कि अब योगा में क्या तनाव के बारे में क्या बताया है। योगा में तनाव को, दुख को क्लेश कहा है। तो 5 क्लेश दिए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान न होना,
इग्नोरेंस ना, अज्ञानता। तो हमारे सारे दुखों का जो कारण है वो है अज्ञानता। और दूसरा कारण है अस्मिता, ईगो। बहुत ज्यादा अहंकार भी क्लेश का कारण होता है। राग, हमें जिन चीजों से बहुत प्यार होता है हमें वो चाहिए 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 ऐसा सोचते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो भी हमारे दुख का कारण होता है, उससे भी तनाव आता है। नाउ द्वेष, द्वेष मतलब हेट्रेड। अब द्वेष, आपके अंदर किसी के लिए कोई नफरत की भावना है या द्वेष है ना, हेट्रेड है, उसकी वजह से भी आपको तनाव आएगा, क्योंकि हमेशा आप उस चीज के बारे में ही सोचते रहते हो। अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर तो हर किसी के मन में रहता है, अपने आप के हमेशा बचाने के लिए, है ना, यू आर डूइंग एवरी टाइम। तो ये 5 जो क्लेश है वो हमारे दुख के कारण है। और इसको दूर करने के लिए पतंजलि ऋषि ने क्रिया योग बताया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, स्वाध्याय मतलब अपने स्क्रिप्चर्स को रीड करो, मंत्र जप करो, ओमकार का जप करो, सेल्फ एनालिसिस करो, और ईश्वर प्रणिधान। और जहां पे आपको लगे कि कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसमें सरेंडर करना ही सबसे अच्छा उपाय है। इससे क्या होगा, तप स्वाध्याय या ईश्वर प्रणिधान करने से आपके अंदर समाधि की भावना आएगी, और आपके ये जो क्लेश है वो कम हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे। अविद्या से क्या है कि अगर हमारे अंदर कुछ जितने टेंशन है, वरीज है, वो सब अविद्या के कारण ही होता है ना। तो राग द्वेष अस्मिता, ये अभिनिवेश, ये सभी का कारण अविद्या ही है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको स्ट्रेस आता है तो उसका क्या असर, कैसे पता चलेगा कि तनाव आया है? आप मुझे बताइए एक एक कि तनाव, कोई तनाव में है या आप तनाव में है, ये कैसे पहचानेंगे, कैसे आप? सभी लोग एक एक बताएंगे। जो हमारे पास प्रेजेंट वर्क है वो हम प्रॉपर नहीं कर सकते, उसके ऊपर ध्यान नहीं ओके, जाता। बराबर। और पहला पॉइंट हो गया कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रहता, काम गड़बड़ हो जाता है। और बताओ, सभी को एक एक बताना है। सभी को तनाव होता है कि नहीं होता है? हेलो। हाँ कल्पना जी, प्लीज बताइए। अगर आपकी अभी खुशी का माहौल हो तो भी हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, अगर तनाव में है तो कोई खुशी या कोई ये नहीं हाँ, हो सकता। हमें तनाव की वजह से खुशी हम उस क्षण को से भी। एंजॉय नहीं कर पाते ना, हाँ हाँ क्योंकि बहुत सारा तनाव है, चाहे फिजिकल तनाव है, मेंटल तनाव। तनाव की वजह से सिर हाँ दर्द हो रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हमें लगेगा यार यार ये सिर दर्द कैसे हाँ जाए। या ऑफिस में बहुत पेंडिंग काम है, घर में बर्थडे है बच्चे का, लेकिन हमारा ध्यान तो उसमें लगा है कि अरे वो नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे। वेरी गुड कल्पना जी। हाँ, और कौन बाकी है आप बताइए, 3 और चाहिए मुझे। हेलो। हाँ बताओ कल्पना मैम। जी, आपने आप ही बॉडी पे भी उसका। बताइए। हाँ, लेकिन दूसरे, मैं सोच रही थी कि दूसरे लोग भी बताएंगे तो अच्छा है, तो मुझे पता चलेगा कि सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ कल्पना जी को ही सिखा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए सबको कि आपको ही समझ। कोई नहीं बोलेगा तो मैं आपको वापस चांस देती हूँ। ओके मैम। वसंत जी, कीर्ति जी, राज जी, राधा जी, बताइए एक एक। ये एमए का ही क्लास है ना?
चलो कोई बात नहीं, कल्पना जी आप ही बता दीजिए। अपने बॉडी पे भी इसका असर पड़ता है मैम। बराबर। या बॉडी फिर पे अपनी। कैसे दिखाई हाँ, देगा? बॉडी मतलब पे जैसे असर हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति तनाव में है? जैसे अगर आप सब योगा टीचर बनने जा रहे हैं, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, पहले तो आपको सबसे ये पता ज्यादा होना चाहिए कि वो तनाव है। जैसे कोई आपके पास आता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको कोई बीमारी है या तनाव की वजह से इसको हुआ है? बहुत सारे मैम, पहले तो बीपी, हार्ट के प्रॉब्लम हम्म, हो जाते हैं ज्यादा हम्म, सोचने की वजह, तनाव की वजह से। उसके बाद हम्म, अपने के पेट पे भी असर होता है मैम, अपचन हो जाता है उससे भी, हम्म, स्ट्रेस के कारण। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लिया तो आप जो भी आप खाना खाएंगे तो उसका ठीक से ये पचन नहीं होगा मैम। ये हम्म, भी हो सकता है। और बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं अपने बॉडी पे। माइंड पे हम्म, भी अपना मानसिकता ये नहीं, ठीक नहीं हो सकती हमारी। हम्म। थोड़ा ठीक है, हम थैंक यू अभी कल्पना जी। ओके मैम। हाँ, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया, थैंक यू। हाँ, तो अभी ये जो तनाव के जो इनिशियल सिम्टम्स है, जैसे तुरंत देख के जिसको आप बोल सकते हो कि, या शुरुआती जो लक्षण है तनाव के, लो प्रोडक्टिविटी, जैसे बताया काम में मन नहीं लगता है ना? और काम में मन नहीं लगने से क्या होता है कि आपके वर्क रिलेटेड इंजरी हो जाती है, मतलब जो काम कर रहे हो उसमें सब गड़बड़ हो जाता है ना? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका ध्यान भटकने लगता है, जो चीज कर रहे हो उस पे ध्यान नहीं, कहीं और ध्यान लगा रहता है। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक मतलब आपको झटके आने लगते हैं ना, ऐसे अचानक से आप या तो गुस्सा हो जाओगे या तो बहुत दुखी हो जाओगे, या बहुत जोर से ऐसे लगेगा कि हेडेक हो गया है। अभी मैं आपको एक बताती हूँ, इट इज अ रियल स्टोरी विथ वन ऑफ माई, है ना? मेरे एक रिलेटिव है, मेरे एक रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है। उनकी बेटी ने अभी 12th का ना, जून में, जून मंथ जो अभी गया, उसमें उन्होंने 12th का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम मालूम है सबको क्यों देते हैं? यस मैम, मेडिकल के लिए। हाँ, मेडिकल के लिए ना। तो उसने नीट का एग्जाम दिया, शी इज लाइक अच्छी स्टूडेंट है वो, पढ़ने में भी वगैरह। और उसको पहले से ही था, 10वीं के बाद से उसको लगा कि मुझे तो नीट एग्जाम क्लियर करनी है, और वो तब से उसके पीछे लगी थी। और उसने एग्जाम भी दे दिया। एग्जाम के बाद फिर वो लोग घूमने भी गए, वेकेशन पे गए। और अचानक से वेकेशन पे है ना, उसको बहुत तेजी से सिर दर्द हुआ। एक दो बार पहले भी हुआ था हेडेक, तो उसको इतना इग्नोर किया कि अभी तो बच्ची है, इतना क्या हेडेक हो सकता है, ऐसे सोच के कुछ दवाई वगैरह दे के ठीक हो गया। लेकिन उस बार जब उसको अटैक आया जून में, तो वो इतना सीवियर अटैक था कि उसका वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। हाँ, वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, और बाद में फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद फिर वो बेहोश भी हो गई, और जब होश में आई तो उसकी मेमोरी चली गई पूरी, बिल्कुल नॉर्मल गर्ल। और वो अब घर में किसी को भी वो पहचानती नहीं है। अब उसके बाद फिर जब डॉक्टर ने उसको एनालाइज करना चालू किया, एनालिसिस किया ना, तो उसको है ना, जो रिलेशंस है, मतलब मेमोरी उसको कौन सी है, जो टेक्निकल मेमोरी है उसके पास, फोन कैसे ऑपरेट करने का, जो क्वेश्चंस आते हैं है ना एग्जाम में, वो कैसे सॉल्व करने का, वो सब का मेमोरी है उसके पास। लेकिन लोगों को पहचानने का, ये कौन है, ये मेरे मम्मी है, डैडी है, या ये है, वो मेमोरी उसकी चली गई। और धीरे 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 उसको बताया जाता है, मतलब उसके बीच के 2-3 साल की मेमोरी पूरी की पूरी इरेज हो गई है। और उसको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। वो हमेशा ऐसा फील करती है कि मैं अभी अभी मुंबई में आई हूँ, ऐसा लगता है उसको। अभी आप बताओ, अभी डॉक्टर ने उसका बहुत इलाज किया, ये 2-3 महीना बहुत सारा एलोपैथ इलाज चला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फाइनली वो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के पास गए। तो साइकेट्रिस्ट ने उनको बताया कि इसके अंदर इंटरनल ब्रेन में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर में कोई तकलीफ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि उसको इसकी वजह से हेडेक आया।
साइकेट्रिस्ट ने बताया कि इसको तनाव की वजह से इसकी मेमोरी चली गई। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि तनाव का कितना ज्यादा असर होता है ना? आपने कभी किसी को देखा है इस तरह से तनाव की वजह से? आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे कल्पना जी ने बताया हाई बीपी का सबसे बड़ा उदाहरण, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट पेशेंट, ये सभी के सभी इनको साइकोसोमैटिक रोग कहा जाता है। किसी को मालूम है साइकोसोमैटिक रोग मतलब कौन से? मनोशारीरिक रोग। कौन से रोग होते हैं? मनोशारीरिक रोग ऐसे रोग है जो आपके मन से शरीर तक आते हैं। वो रोग पहले मन में आते हैं, मनोमय कोश पे, और बाद में फिर वो आपके शरीर में आते हैं, पर वो दिखाई नहीं देते पहले जब मन में आते हैं। तो ऐसे ही तनाव जो है ना, सबसे पहले तनाव होता है और तनाव की वजह से सारे रोग आपको आते हैं। हाँ, और तनाव जब आता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, मूड स्विंग होता है, आपको एंजाइटी आती है, ऐसे दांत चबाने लगते हैं, उंगली चबाने लगते हैं, डिप्रेशन आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है ना, घर में झगड़े होने लगते हैं। ये सब शुरुआती दौर के लक्षण हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, फिजिकल सिम्टम्स। आपको शरीर के ऊपर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ना, जो आपको पीरियड आने के पहले ना, ये सब दिखाई देंगे कि स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, फटीग आ जाती है ना, बहुत तनाव जैसा होने लगता है, आपका डाइजेशन चेंज हो जाता है, पुअर डाइजेशन हो जाता है ना, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, हेडेक होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, इंडाइजेशन होता है, चक्कर आता है ना, पसीना आता है, और हाथ पैर में वाइब्रेशन होने लगता है, श्वास फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बहुत रुक रुक के आने लगती है, और हाथ पैर का जो कांपने लगने की वजह से कंट्रोल थोड़ा छूटने लगता है। तो ये सब हमारे फिजिकल सिम्टम में आते हैं। ओके, और पीरियड आने के पहले ये सब सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं अगर तनाव है तो। हमारे व्यवहार में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब आपको तनाव होता है? तो एपेटाइट चेंजेस, टू मच और टू लिटिल, हम लोग बहुत कम खाने लगते हैं या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं ना। ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है, ये एनोरेक्सिया और बुलिमिया। या तो आप ना अल्कोहल लेने लगते हो, शराब लेने लगते हैं, कोई और ड्रग लेने लगता है, कोई हमारे व्यवहार में चेंजेस आने लगता है, कोई सिगरेट चालू कर देता है पीना, है ना, हमेशा ऐसे रेस्टलेस लगता है कि कहीं पे भी चैन नहीं आता है, ठीक? शरीर में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, हम हाथ नाखून चबाने लगते हैं, है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको, तनाव जब आता है तो आपके सारे व्यवहार में ये सब चेंजेस आने लगते हैं। मतलब आपको हमेशा अपने ऐसा लगा रहेगा मुझे कोई रोग हो गया क्या, मुझे कुछ हो गया क्या, मुझे कुछ हो जाएगा तो, ऐसे सब आपके मन में आने लगते हैं। अब आपके भावनात्मक रूप से क्या आपको असर दिखाई देगा तनाव आने का? आपको बहुत सारे डिप्रेशन, बार बार है ना, आपके मन में निगेटिविटी आना चालू हो जाएगी, अधीरता, धैर्य खत्म होने लगेगा, है ना, गुस्सा जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी से रोना आ जाएगा ना, और आप अपने आप को है ना, फिर सफाई करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अच्छा दिखाना आप बंद कर देते हो। मैं कैसी लग रही हूँ, वो पहले आप जो अपने आप को अच्छा रखते थे, अब वो उतना अपने आप पे ध्यान नहीं देते।
तो ये सब आपके इमोशनल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब आपके मेंटल सिम्टम्स मानसिक रूप से क्या होगा? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपके जो है ना एकाग्रता है वो कम हो जाती है। मेमोरी लैप्सेस, चीजें आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो कि अभी अभी बात कर रहे थे और अभी अभी भूल गए। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, है ना, आपको कुछ डिसीजन लेना है, वो आप बहुत डिफिकल्ट कंफ्यूज रहते हो, करूँ कि नहीं करूँ, है ना। डिसओरिएंटेशन, कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती है ना, हर चीज बहुत ही डिसओरिएंटेड रहती है। ठीक? कोई चीज ढंग से अपनी जगह पे नहीं रहेगी। पैनिक अटैक्स ना, पैनिक अटैक आने लगता है आपको, मतलब कभी ऐसा लगेगा कि ना एंजाइटी है, कभी ऐसा लगता है कपकपी आ रही है ना, कभी लगता है कि हाथ का कंट्रोल छूट रहा है। तो ये सब सिम्टम आने लगते हैं, ये सब आपके मानसिक सिम्टम्स है। आपको कब पता चलेगा कि मुझे तनाव हो रहा है? जब आपको ऐसे ही इरिटेशन होने लगे, ज्यादा कुछ कारण नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगे मुझे इरिटेट हो रहा है ना, या आपको ऐसा लगे कि मेरा हार्ट रेट है ना अभी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या ऐसा लगे मुझे घबराहट जैसी हो रही है, कि बिना किसी रीजन के ऐसा लगे घबराहट जैसी हो रही है, बॉडी में ट्रिम्बलिंग आ रही है, या नींद नहीं आ रही है, या सिर दर्द हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट ठीक से साफ ही नहीं होता है ना, या नेक में या लोअर बैक में पेन चालू हो गया है ना, या आपका जो सोने का पैटर्न है, रात को सोते हो तो नींद नहीं आती, सवेरे ज्यादा नींद आती है ना, जो खाना अच्छे से पचता था, अभी जो चीज पहले अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगती। तो ये सब जो चीजें हैं इससे आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि मुझे तनाव हुआ है। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? क्योंकि अभी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जब मैं दूसरे क्लास में ये पढ़ा रही थी तो एक ने मुझे बोला, मैडम ये सब तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो क्या हमेशा तनाव में रहते हैं? ऐसे आप में से किसी को लगा कि नहीं लगा कि इसमें से कुछ ना कुछ तो हमें होता ही है? किसी को हुआ है ऐसा? हाँ मैम। है ना, तो समझो, समझ जाओ कि हमें तनाव तो रहता ही है। यहाँ पे सब लोग सिर्फ ऐसे आराम से बैठने आए हैं या मुझे लगा सब क्लास अटेंड करने आए हैं? क्योंकि सब अपना वीडियो बंद करके बैठे, ऐसे लग ही नहीं रहा मैं एमए की क्लास को पढ़ा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अपने लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ, है ना। क्योंकि जब तक मुझे कोई दिखाई नहीं देगा मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, या फिर मैं वो पीपीटी जैसा सिखाना चाहती हूँ वैसा सिखा के चली जाऊँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप को तो महाज्ञान है, उसको तो सब मालूम है मैं यहीं से सब निकालती हूँ चीजें। तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो अपना सब्जेक्ट है तनाव का, वो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे अकेले को होता है ना, वो सभी को होता है। तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो और इंटरेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो पोर्शन तो ऐसे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, अगर पोर्शन ही खत्म करना है तो। नाउ डिस्ट्रेस लीडिंग टू फिजिकल एलिमेंट्स। अगर आपको निगेटिव तनाव हुआ है, जो तनाव आपके ऊपर, डिस्ट्रेस मतलब यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस, तनाव का जो दूसरा प्रकार है ना, अगर आप परिस्थिति से संभल नहीं पा रहे हो तब आपको तनाव हो जाता है, और वो जैसे ही तनाव आता है और आप बीमार पड़ने लगते हो तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस से कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट, कौन कौन से शारीरिक रोग आपको होते हैं वो सब है। हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी हो जाती है, माइग्रेन, सिर दर्द होने लगता है, बैक प्रॉब्लम एंड नेक पेन, जॉइंट पेन, आपको कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, जितने हमारे जोड़ हैं वहां पे संधिवात वो होने लगता है। आई डिसऑर्डर, आंखों की बीमारियां होने लगती है। मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियां होने लगती है।
स्किन प्रॉब्लम, त्वचा के रोग होने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन संबंधित विकार होने लगते हैं, डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो ये सब बीमारियां हो जाती है अगर हम अपने तनाव को मैनेज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले ये जो तनाव है उसकी चर्चा हमारे कौन से ग्रंथ में की गई है? हमारे पुराने बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें तनाव की चर्चा की गई है। तो योग वशिष्ठ ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें तनाव की चर्चा की गई है। ओके, उसमें बताया गया है व्याधि, व्याधि मतलब रोग। रोग जो है उसको दो प्रकार का बताया व्याधि को, एक आदिज व्याधि और एक अनादिज व्याधि। ओके, आदिज व्याधि में भी दो है, सार और सामान्य। ओके, आदिज व्याधि मतलब ऐसे रोग आपको जो आपको बचपन से, जब आप पैदा हुए थे ना, तभी से पैदा होने के साथ ही आपको वो रोग था। जैसे कई बच्चे पैदा होते तो उनके दिल में पहले से छेद रहता है या कोई और बीमारी होती है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं वो हम कोई दवाई से ठीक नहीं कर सकते, है ना। उसको सिर्फ मोक्ष के द्वारा, समाधि के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और आदिज व्याधि में दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम साइकोसोमेटिक बोल सकते हैं, मनोशारीरिक रोग बोल सकते हैं, जो हमने अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके बीमारियां लाई है। और वो सारी बीमारियां हम योगा से ठीक कर सकते हैं। दूसरा है अनादिज व्याधि। अनादिज व्याधि मतलब क्या? ऐसे रोग जो अचानक से हमें हुए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे रोग का इलाज जो है हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मंत्र चैंटिंग करके, है ना, मणि कुछ धारण करके, दवाई लेके, हॉस्पिटल में एडमिट होके हम अपनी इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने बुक में लिख सकते हो कि योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है और उसमें व्याधि के बारे में बताया है। व्याधि मतलब रोग, और रोग दो प्रकार का है, एक आदिज व्याधि और एक अनादिज व्याधि। आदिज व्याधि जो है ऐसे रोग जो हमें, है ना, हमारे मन पे, शरीर पे होते हैं, जो पैदा होने के साथ ही हमारे साथ रोग थे, उनको सार आदिज व्याधि कहा जाता है, जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त करके, समाधि प्राप्त करके ही होगा। और आदिज व्याधि में दूसरा है मनोशारीरिक रोग, जिसको सामान्य बोलते हैं। ये सामान्य रोग हमें तो हमारे जो जीवन शैली में जो बदलाव होते हैं, खराब बदलाव, उसकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। और ऐसे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं योगा करके। लेकिन दूसरे हैं अनादिज व्याधि, ऐसे रोग ये जो सडनली हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कुछ और रोग हो गया अचानक से, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको हम दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे पहले के ग्रंथों में हम पहले से ही दिया हुआ है। अब योगा किस तरह से हमें हेल्प करेगा? अब योगा हेल्प्स टू द होस्ट। पहले तो एरिडिकेट नॉन कंट्रोलेबल फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। आपको जो तनाव आ रहा है, सबसे पहले तो आप देखो आपको जो तनाव आ रहा है उसका सोर्स क्या है ना, और इन्वायरमेंट कैसा है उस तनाव को दूर करने के लिए, और उस तनाव के लिए उसका असर आपके शरीर और आपके मन पे हो रहा है। इन्वायरमेंट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हमारे आसपास दूसरे लोग, जैसे आप बोलोगे मुझे घर में बहुत तनाव रहता है, मेरे आसपास इतने निगेटिव लोग हैं ना कि मैं कुछ कर ही नहीं कर पाती, मतलब मैं कुछ आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हैं या मेरे घर में ऐसे कुछ लोग हैं।
तो ये ऐसा है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों इतने लोग को ठीक करने जाएंगे, है ना। और ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बहुत तनाव आ रहा है, लेकिन उसका सोर्स, उसकी जड़ आप खत्म नहीं कर पा रहे, और उसका असर आपके शरीर पे और मन पे हो रहा है। तो योगा क्या करता है, आपको हेल्प करता है, होस्ट को, आपको फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक रूप से पहले आपको स्ट्रांग करता है, जिसकी वजह से आप, है ना, दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा कोप अप करने के लिए, या उसको झेलने के लिए, या आपका शरीर और मन ताकत पाता है उस सिचुएशन से निपटने के लिए। इम्पैक्ट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस। जब तनाव आता है तब सबसे पहले आपका, जो आपके आंख की पुतलियां है वो बड़ी हो जाती है, इंक्रीज्ड प्यूपिल डायलेशन, आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है, पसीना आने लगता है, आपके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग, श्वास फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है, आपके सारे मसल में मांसपेशियां एकदम तनाव में आ जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, और आपका जो दिमाग है बहुत तेजी से काम करने लगता है, एकदम अलर्ट हो जाता है, आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है। इसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो हमारे स्टमक का जो डाइजेशन था, पाचन शक्ति थी, वो कम हो गई, क्योंकि जैसे ही तनाव आता है ना, सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसकी वजह से हमारा जो भोजन को नीचे पहुंचाने वाला जो, है ना, भोजन धीरे धीरे जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा, है ना, ब्लड चाहिए। तो दिमाग में इतना ब्लड चाहिए कि डाइजेशन के लिए ब्लड ही नहीं है, तो खाना नीचे जाता ही नहीं है। ओके। और उसका असर फिर हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है, मोशन ठीक से नहीं होता है। ओके। और इसकी वजह से उसका असर हमारे शरीर पे धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अब इसमें बताया है कि एक को ठीक करोगे तो सब ठीक हो जाएंगे। A single root cause can be responsible for manifestation of disease in different symptoms. Once root cause is stressed, treatment becomes simple. When a person is stressed, it affects digestion, blood circulation, endocrine system, immune system, and result is onset of symptoms pertaining to the various system affected. Integrated or holistic approach of yoga therapy allow us to treat person rather than symptoms, treating root cause. अभी देखो, सिंपल बताती हूँ मैं। आपका जो ये ब्रेन है ना, पूरे शरीर का जितना ब्लड है उसका 20% इसको हमेशा नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन करने के लिए चाहिए। पूरा शरीर कितना बड़ा और हेड कितना है बताइए, शरीर बड़ा है कि हेड बड़ा है? आप बताइए ना, आपका जो सिर है वो ज्यादा बड़ा है कि ये शरीर बड़ा है? शरीर बड़ा है ना। तो अगर सबको, हम लोग बोलते हैं ना सबको समान रूप से मिलना चाहिए, लेकिन ये जो हेड है ना, अकेले का 20% का ब्लड यहाँ पे लेके रखता है वो, नॉर्मल कंडीशन में, एकदम नॉर्मल में। बाकी सबको बोलता है तुम लोग 80% में करो, मैं भले छोटा हूँ लेकिन मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। अब जब तनाव आता है, तनाव आता है मतलब कि ब्रेन है ना एकदम तेजी से काम करने लगता है। वो क्या बोलता है, क्योंकि ये ब्रेन ही सुप्रीम है ना, यही सबसे हेड है ना, सबको कंट्रोल करने वाला यही है। तो वो क्या बोलता है कि मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत सारा सोचना है, तो एक काम करो, ब्लड मुझे और चाहिए, 20% तो मैं ले रहा हूँ। जैसे उसको थोड़ा सा तनाव आता है वो बोलता है मुझे और ब्लड चाहिए। अभी और ब्लड चाहिए तो कहाँ से लेगा वो? हाथ पैर को तो काम करना है, वहां से नहीं ले सकता। आपके हृदय को काम करना है, वहां से नहीं ले पाएगा। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, अभी यही सब बचे, है ना।
तो क्या करता है, डाइजेशन को, जो पाचन शक्ति है ना, उसको बोलता है, अरे तो पाचन बाद में भी कर लेगा ना, 24 घंटे है ना तेरे पास, एक काम कर, मुझे ब्लड दे दे। तो पाचन शक्ति को पहले स्टॉप करता है, क्योंकि इसके हाथ में है ना सब कंट्रोल। वो पाचन शक्ति का बोलता है कि तुझे अभी इतना ब्लड की जरूरत नहीं है, अभी अभी खाना खाया, कोई बात नहीं, डाइजेशन बाद में हो जाएगा, पाचन पहले, मुझे बहुत तनाव में हूँ, मुझे ब्लड दे दो। तो जो पाचन शक्ति के लिए जो ब्लड नीचे जा रहा था, उसने वो ब्लड को भी अपने पास ले लिया, क्योंकि बहुत तनाव है, और डाइजेशन रुक गया, पाचन शक्ति रुक गई, पाचन का कार्य था वो रुक गया, कि ठीक है जब ब्लड मिलेगा तभी काम करूंगा। लेकिन तनाव इतना ज्यादा था कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर थोड़ा थोड़ा फिर भी वो ब्लड लेके अपना काम चला रहा था। तो उसके लिए जैसे ही तनाव होता है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोशन आता ही नहीं है सबसे पहला। तो अब जैसे ही मोशन नहीं आएगा, 1 दिन चला लेगा, 2 दिन चला लेगा, लेकिन जब भी रोज रोज ऐसा होगा तो उसको लगेगा, अरे आपका जो शरीर है किससे चल रहा है, जो भोजन खा रहे हो उससे ही चल रहा है। भोजन खा रहे हो, कचरा निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा, कचरा सड़ेगा अंदर, सड़ेगा अंदर तो क्या होगा, बीमारियां पैदा होगी। तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना कि पेट की बीमारी, अगर पेट साफ हो जाए तो 100 बीमारियां ऐसे ही चली जाएंगी, लेकिन अगर पेट साफ नहीं हुआ तो 100 बीमारियां ऐसे ही चली भी आएंगी वैसे ही। ठीक है, तो इसीलिए उसका सबसे पहला ब्रेन डाइजेशन के ऊपर ही अटैक करता है, इसलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो एक को साध लिया तो सब सध जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या किया है, योगा थेरेपी को बोला है कि योगा लाते हैं। योगा करने से क्या होगा, वो आपके रूट को, आपकी जो जड़ है उसको ठीक करेगा, है ना। अब स्ट्रेस करने के लिए योगा तो बहुत सारा, योगा में बहुत सारे उपाय है करने के लिए, आसन है, षट क्रिया है। षट क्रिया में अगर आप बस्ती क्रिया करोगे, बस्ती क्रिया मालूम है, यानी एनिमा, एनिमा मालूम है, हाँ, एनिमा, प्रेगनेंसी के पहले एनिमा लिया होगा ना। षट क्रिया करते, वमन धोती करते, पानी पी के उल्टी करना, है ना, नेति करते हैं, एनिमा करते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। तो भले तनाव रहेगा, लेकिन उसको वो रुकने नहीं देती, उसका काम अच्छे से करके बॉडी में सफाई का काम चलता रहे। और वमन धोती जो है ना, वमन धोती, वमन धोती मालूम है किसी को क्या है, राजकन्या जी मालूम है वमन धोती क्या है। इतना तो क्लियर नहीं बोल सकती, मगर ऐसा एक कपड़ा नहीं कोई रहता, बात नहीं, नहीं एक नहीं कोई कपड़ा बात रहता नहीं। वो। सुनो देखो, आप सभी लोग न्यू हो ना योगा में, इसीलिए मैं पूछ पूछ के कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि आपको मालूम ही होना चाहिए। लेकिन नहीं मालूम है ना, तो तुरंत पूछ लेने का, मैडम ये क्या है, तो क्या होगा, मेरी बात पूरी समझ में आएगी, है ना। तो तुरंत पूछो मुझे। वमन धोती क्या है पता है, कि बहुत सारा पानी पीते हैं सवेरे खाली पेट, 1 लीटर 2 लीटर पानी पीना रहता है खाली पेट, और पानी में हल्का गर्म पानी है और उसमें नमक डाला हुआ है ना, 1 लीटर से ज्यादा ही पानी पीना रहता है। वो पानी पीना, और फिर वो पानी पी के उसका उल्टी कर देना है, वमन कर देना, बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ज्यादा वात पित्त कफ है ना, वो सब बाहर निकल जाते हैं। सुनने में तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, शी पानी पिया और उल्टी कर दिया, पूरा खाना बाहर आएगा, ऐसा नहीं है, खाना वगैरह कुछ बाहर नहीं आता, लेकिन जो खाना आपने रात को खाया था, अगर वो सवेरे तक पचा नहीं है तो वही पार्टिकल्स बाहर आएंगे। ठीक है, अभी सबको लगता है कि वमन धोती करने से वात पित्त कफ, है ना, जो पित्त है, एसिड है, वो निकल जाएगा, कफ है वो निकल जाएगा, है ना, गैस है वो निकल जाएगा। ये तो फिजिकल बेनिफिट है, शारीरिक रूप से दिख रहा है, लेकिन मानसिक बेनिफिट कितना ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि किसी बात को पकड़ के रखने की, कि उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा बोला था, आज तक मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं उसको माफ ही नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको, आपने भी किसी ना किसी का याद रखा होगा, है ना।
कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं भूल ही नहीं सकती उस चीज को। ऐसा रहता है, हम लोग चीजों को पकड़ के रखते हैं, और अगर कोई बोलता अरे छोड़ना, जाने देना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, होता ही नहीं मुझसे छोड़ने के लिए, नहीं होता, मैं क्या करूं। तो वमन धोती आपको उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपने पानी पिया, पेट के अंदर डाला और बाद में उसको निकाल दिया, तो वैसे ही जो चीजें आपके दिमाग में भरी हुई है, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप सीखते हो कि निकालना कैसे है। जो चीज अंदर आ गई है उसको निकालना। मेंटली नहीं सीख रहे हो तो फिजिकली करते करते आप ये सीख जाते हो कि मेंटली मुझे कोई चीज को कैसे छोड़ना है, लेट गो करना है, अरे जाने दो ना, ये फीलिंग आने लगती है फिर आपको। तो षटक्रिया करने से सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं, मानसिक लाभ भी बहुत सारा होता है। ओके। और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हो? योगा तो है ही। एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट टू चेंज। अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आपको तनाव आ रहा है, जैसे अचानक से आपको पता चले अरे आपका जॉब है ना अभी चेंज हो गया, पहले जहाँ पे जॉब था ना अभी वहां से आपका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, तो आपको लगेगा अरे यार अभी सब एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइमिंग ये वो, है ना। तो तनाव में आने से अच्छा है कि वो चीज को एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, और वैसा लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सको, उसको तनाव के रूप में मत लो, अपॉर्चुनिटी के रूप में लो ना। नो एडिक्शन टू वर्क। काम करो, लेकिन इतना भी सिर पे काम मत ले लो कि बाकी सब चीजें भूल जाओ, ना ना खाना परिवार भूल मत जाओ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सकारात्मक एटीट्यूड रखो। अगर आपके पास कोई काम लेके आ रहा है, आप काम करने बैठे हो ऑफिस में, कोई काम लेके आ रहा है, तो ऐसा मत बोलो यार सब लोग मेरे को ही दे रहे हैं, मेरे पास इतना काम है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम को हैंडल करो, क्योंकि आप तो काम करने ही आए हो, है ना। और अपने परिवार के लिए टाइम निकालो, थोड़ा घूमने फिरने जाओ, कुछ नई चीजें भी सीखते रहो। कोई ना कोई एक चीज नया सीखना जरूरी है। जैसे आप लोग तो फुल टाइम तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम के लिए आपने योगा को ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब है कि सभी के अंदर स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता है, क्योंकि आपने कुछ नया सीखने का कदम उठाया है। कोई तो आपको हॉबी लगी कि ये योगा मुझे अच्छा लगता है तो चलो इसको सीखते हैं, और थोड़ा अपने दोस्तों से मिलो, हंसी मजाक करो, है ना। और लोगों के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, लोगों के लिए अच्छा बोलो, और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाओ, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाओ। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, है ना। अच्छा खाना खाना, जो मन को भाए वो खाना। जो चीजें आपको पता है कि ये चीज खाने से मुझे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको छोड़ देना। जहाँ पे ज्यादा बुराइयां चल रही है वहां से उठ के चले जाना कि नहीं, मुझे तो पॉजिटिव चीजें ही अच्छी लगती है ना। योगा में शवासन करना, योग निद्रा करना, ध्यान करना, और भी जो आसन प्राणायाम प्रैक्टिसेस है वो सब भी करके आप अपने तनाव को दूर कर सकते हो। वी शुड एक्सेप्ट चेंज, इट इज इनवाइटेबल ना। जो भी हमारे सामने बदलाव आ रहे हैं हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम उसको बदल ही नहीं सकते, है ना। या तो आप छोड़ सकते हो, या तो आप उस बदलाव के प्रति सकारात्मक रूप रखो और उसको स्वीकार करो। The only way to make sense out of change is to join the dance, social work, or a new activity you have never done before. अगर आपको ऐसा लगता है कि ना मुझे बहुत सारा तनाव है, तो तनाव से दूर करने के लिए या तो डांस क्लास ज्वाइन कर लो, या तो कहीं पे सोशल कुछ कार्यक्रम चल रहा है उसमें जाके पार्टिसिपेट करो। कुछ तो नया सीखो, कुछ जो आपने पहले कभी नहीं किया वो करने की कोशिश करो, तनाव तुरंत चला जाएगा। चेंज हैज ब्रॉट अबाउट मेनी प्लीजेंट थिंग्स। और हमेशा ये सोचो कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, बदलाव तो अच्छा होता है। जैसे किसी किसी को लग रहा होगा अरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी तनाव आ जाता है किसी को। लेकिन ये तो सोचो जब आप छोटे थे,
तब आपको कितनी चीजें मालूम थी, अब आप मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, आपने कितनी नई चीजें सीखी, कितने नए लोगों से मिले, अब आपके अंदर और ज्यादा समझदारी है, तो उन चीजों के लिए आपको खुश होना चाहिए। ओके, वी शुड बी हैप्पी दैट आवर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, है ना। और हमेशा अपने बच्चे के लिए, सभी माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है, सबसे ज्यादा तनाव होता है अपने बच्चे के कारण। उसी बच्चे के कारण वो पैदा होने पे इतने खुश थे, आज हर चीज के लिए बोलते हैं अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, बस इसकी वजह से ना मुझे टेंशन आ जाता है, ये मेरी सुनता ही नहीं है। पर ऐसा मत सोचो, वो जो बच्चा है वो आपकी तरह जीने के लिए यहाँ पे नहीं आया है, उसकी अपनी लाइफ है, और क्योंकि आप उसे इतना प्यार करते हो इसलिए उसको उसकी तरह जीने देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई एक फूल है, बहुत अच्छा सा फ्लावर आपको दिखा, फूल दिखा पेड़ में, पौधे में, तो क्या करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपको इतना अच्छा लगा कि आपने उसको तोड़ लिया, या आपको वो इतना अच्छा लगा कि आपने उसको जाके पानी दे दिया। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? बताओ, आपको फूल अच्छा लगा तो उसको पानी देना चूज करोगे कि उसको तोड़ लोगे फूल को? पानी मैं तो देना। हाँ, पूनम जी पानी देंगे, कल्पना जी आप? पानी देंगे। पानी देंगे। राजकन्या जी आप क्या करेंगे? मैं दोनों भी करूंगी और घर में ऐसे रखूंगी टेबल पे किसी एक पॉट में। पानी देंगे, ठीक है। तो सभी को पता है कि अगर कोई चीज आपको बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो आपका बच्चा हो, उसकी शरारतें हो, या कोई भी चीज, अगर आपको कोई चीज प्यारी लग रही है तो आपको उसको पानी देना मतलब उसका पोषण करना चाहिए, ना कि उसको तोड़ के बिठा देना चाहिए कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, ऐसा मत करो, है ना। तो कोई चीज प्यारी लगती है तो उसका पोषण करो। नाउ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप अपने आप से बात करते हो तब देखो क्या बातें करते हो अपने आप से। अपने आप से आप ज्यादातर नकारात्मक बात करते हो कि सकारात्मक बात करते हो? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं ना। जब हम अकेले में बात करते हैं खुद से, हमेशा हम ज्यादातर अपने बारे में बुरा ही सोचते हैं या बुरा ही अपने बारे में विचार लाते हैं। तो उसको बदल दो अभी, पॉजिटिव टॉक करो खुद के साथ। जब भी कोई मन में सोचने लगो तुरंत देखो, ध्यान दो, अवेयरनेस लाओ कि क्या मैं ये चीज जो मैं सोच रही हूँ उससे मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो तुरंत उसको, सेंटेंस को चेंज कर दो, है ना। तो आपका स्ट्रेस ऐसे ही चला जाएगा। आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। आपके नोटबुक में लिख लो पीपीटी नंबर 34 कंप्लीटेड। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में ताकि आप मुझे बता देना 34 कंप्लीटेड। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बोलिए। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और एग्जाम के लिए आपको सब पेपर वगैरह दिया होगा, तो वो पेपर भी चेक करना, किसी का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहले से पूछ के ले लो, है ना। एग्जाम के टाइम पे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।